हेलो साथियों, दिस इज शाद मोहम्मद खान, आपका दोस्त, आपका चौकीदार, मोटिवेशनल स्पीकर। आज चंद बातें बहुत ही सिंपल और सादी सी करूंगा और आपकी समझ में आएंगी। बहुत सिंपल सी बातें। एक चीज समझ लीजिए कि परेशानी जब इंसान के ऊपर आती है तो परेशानी दो तरह की होती है। एक परेशानी वो जिसमें अल्लाह या इस सृष्टि का रचयिता भगवान आपको आजमाता है कि आप अपने मकसद में, आप अपने धर्म पे, आप अपने मजहब पे कहां तक कायम रहते हैं। दूसरी तरफ जो परेशानी होती है वो शैतान की तरफ से होती है, वो दानवों की तरफ से होती है, वो आपको गुमराही की तरफ लेके जाएगी। जी हां मेरे दोस्त, जब परेशानी ईश्वर की तरफ से होती है, अल्लाह की तरफ से होती है, वो आजमाइश का दौर है। ऊपर वाला आजमाता है कि हमारा बंदा, ये मानव कहां तक अपने पथ पर अधिक मजबूत खड़ा है। तो जब उसकी तरफ से आएगी परेशानी तो आपका ध्यान मंदिर मस्जिद की तरफ लगेगा, पूजा पाठ की तरफ लगेगा, इबादत की तरफ लगेगा, और आपके पास जो कुछ होगा आप कोशिश करोगे, अगर 10 रुपए हैं तो कोशिश करोगे कि 5 रुपए हम दान में दे दें। लेकिन अगर ये परेशानी शैतान की तरफ से है मेरे दोस्त, तो आपका ध्यान मंदिर और मस्जिद से हट जाएगा। जो आप भगवान के चरणों में अर्पित करते हो उसमें से आप कटौती करने लगोगे। जो आप सदका निकालते हो उसमें से आप कटौती करने लगोगे। तो समझ जाना कि ये आपकी आजमाइश नहीं है, ये आपकी परेशानी शैतान की तरफ से है। जी मेरे दोस्त, ये बहुत ही अटूट सत्य है। तो मेरे दोस्त, आप अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर के आदमी को, अपने अंदर के मानव को, अपने अंदर के इंसान को पहचानिए। उसी से सवाल कीजिए कि ये परेशानी सृष्टि के रचयिता अल्लाह की तरफ से है, भगवान की तरफ से है, या शैतान की तरफ से है। परेशानी आए तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह, हे भगवान, जो तूने मुझे परेशानी दी है और दीजिए, लेकिन हमारे अंदर वो सहन शक्ति भी पैदा कर दीजिए ताकि हम इस परेशानी से निकल सकें, इस परेशानी को सहन कर सकें। एक्सक्यूज मी। अब मेरे दोस्त, इंसान की औकात कितनी है साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बता दूं, बिल्कुल साइंस की तरीके से आपको बता दूं कि साइंस क्या कहती है कि कब्र में जब बंदे को उतारते हैं क्या होता है, और जिस वक्त चिता पे लिटाया जाता है 1 घंटे में जल के खाक से बना है, खाक में मिल गया, फिनिश। उसकी राख को गंगा में अर्पित कर दिया गया, फिनिश। जो कब्र में उतारा जाता है उसके जिस्म से कुछ बैक्टीरियाज जिस्म के बाहर आते हैं और वो दूसरे कीड़ों को खाने की, लज्जत त्वाम की, खाने की दावत देते हैं कि आओ, डिश आ चुकी है। 3 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले ये खान साहब, ये मिनिस्टर, ये ओहदेदार, ये ऑफिसर्स कब्र में जाने के बाद सबसे पहले 3 दिन के अंदर उनकी नाक फना हो जाती है। 6 दिन के अंदर
उंगलियों से ये नाखून जुदा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 1 महीने के अंदर ये बाल जिस्म से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और 6 महीने के अंदर आपके जिस्म पे गोश्त का एक पॉइंट भी नहीं रहता है, नामो निशान खत्म हो जाता है। और 1 साल के अंदर अंदर जो बची हुई हड्डियां थी वो बोसीदा हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो मेरे दोस्त, घमंड किस बात का? ईश्वर ने, सृष्टि के रचयिता ने हमको खाक से पैदा किया और हम खाक में मिल गए, हम खाक में ही फना हो गए। हमको बहुत ज्यादा घमंड है हमारी नाक का, हमारी नाक बहुत ऊंची है। तो सबसे पहले ईश्वर ने इस नाक को फना कर दिया। मेरे दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अब कोशिश करूंगा छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे दोस्त, यहां से आपको इस वीडियो से सीख मिलती है कि हमको घमंड नहीं करना है। अगर हमारे ऊपर परेशानी आती है तो ईश्वर से मुंह न मोड़ें, किसी गलत रास्ते को इख्तियार न करें, बल्कि और ध्यान लगा कर करें। तो मेरे दोस्तों, बहुत मोहब्बतों के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।